नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सभी, किसी बताइए एक बार। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत में नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो 2 दिन का एक प्यारा सा छोटा सा चैप्टर, ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर हमने उठाया था। चैप्टर का नाम था लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक, उस चैप्टर की आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आओ। ये सब दोस्त लोग जो है ना, वो मैसेज भेजा करते हैं, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, आ जाओ। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह के 2 डेजर्ट्स हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो अभी कल वाले वीडियो में जो मैंने बताया था, जब मैं लद्दाख वाला पार्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि डेजर्ट्स 2 तरीके के होते हैं। एक हॉट डेजर्ट्स जैसे सहारा, और दूसरे कोल्ड डेजर्ट्स जैसे लद्दाख। तो डेजर्ट्स 2 तरीके के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कूल डेजर्ट्स। नेक्स्ट, इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। अगर बात करें सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो द आंसर विल बी अफ्रीका। ठीक, सहारा डेजर्ट वाला पार्ट जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में, यानी कि परसों की क्लास में, उसमें हमने देखा था कि सहारा डेजर्ट बेसिकली कहां लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पर लोकेटेड है। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। ठीक, अभी कल ही पढ़ा है, अगर गजनी नहीं हो तो याद होगा। तो कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन बताओगे। पहली बात, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, हाई सनलाइट। सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, क्यों? क्योंकि एयर की जो लेयर है वो बहुत कम है, इसकी वजह से सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से जो है एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। तीसरी चीज, लेस रेनफॉल रहती है, लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल क्यों रहती है, हमने कल ही देखा था कि क्योंकि एक साइड में काराकोरम रेंज है और एक साइड में जिरिस्का रेंज है। उन दोनों के बीच में लद्दाख वाला पार्ट पाया जाता है। तो दोनों साइड उसके माउंटेन्स हैं, इसकी वजह से जो भी क्लाउड्स आते हैं वो इन माउंटेन्स के दूसरे तरफ बरस के रह जाते हैं इनसे टकरा के। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, जो मेन लद्दाख वाला पार्ट है, उस पर बारिश नहीं होती है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन, सही तो हो गया ना। चौथा, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। ठीक, टूरिस्ट अट्रैक्शन लद्दाख में कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, ठीक, जो इन्वायरमेंट है वहां का वो, उसी के साथ साथ जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं वो, बुद्धिस्ट स्तूपास वो है। ठीक, ये सारी बेसिकली वो एरियाज हैं, ये सारे वो डोमेन्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन जो जोन्स हैं। फिर है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर। किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, तुमने देखा था रोब्स पहनते हैं वो, लाइट वेटेड रोब्स, सॉरी बस रोब्स लिख लो, भी लाइट भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। ठीक, तो रोब्स वेयर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट का वो क्या है, नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। ठीक, तो लद्दाख में कौन कौन सी ट्रीज ग्रो होती हैं, तो उसमें हमने देखा था जो भी कोनीफेरस ट्रीज होती हैं, कोनीफेरस ट्रीज वो सारी ग्रो होती हैं। ठीक, नाम लिख देना कोनीफेरस ट्रीज के, जो भी ट्रीज में पढ़ी निकल उनके नाम लिख देना। ठीक,
नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जिसको अपन लोग कहते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला है सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। ठीक, तो हमने देखा था कि बेसिकली ये अफ्रीका है। ठीक, मान लो अफ्रीका नहीं है तो अमीबा बना दिया मैंने, लेकिन मान लो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में बेसिकली सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। तो आंसर क्या जाएगा? नॉर्दर्न पार्ट। डायरेक्शन जानते हो ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, चार डायरेक्शन होती हैं। तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट वाला रीजन है वहां पर ये पाया जाता है क्या? सहारा डेजर्ट। ठीक, सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? कोल्ड, हॉट, माइल्ड। ठीक, किस तरह का डेजर्ट है सहारा? तो आंसर जाएगा हॉट डेजर्ट। भयंकर गर्मी पड़ती है, सर का पसीना पता नहीं कहां कहां से पहुंच जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। तो ऑप्शन विल बी बी, क्रिश्चियंस, सॉरी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। बी ऑप्शंस, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। ठीक, फिर क्या है? द लद्दाख डेजर्ट, सही तो हो गया। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन। ठीक, चौथा है, चौथे का आंसर आएगा स्कैंटी वेजिटेशन। ठीक, स्कैंटी वेजिटेशन। इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, देखो, डेजर्ट चाहे जो सा भी हो, मतलब चाहे कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, वहां पर जो वेजिटेशन पाई जाएगी वो स्कैंटी ही पाई जाएगी। तो अब सबसे पहली चीज तो स्कैंटी का मतलब क्या है? स्कैंटी का मतलब बहुत छोटे और बहुत कम अमाउंट में। जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज, जैसे अमेजोन बेसिन वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो हमने देखा था बहुत लंबे लंबे ट्रीज पाए जाते हैं। हम नॉर्मल अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन एरियाज हैं जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन वाले रीजन में भी एक मिनिमम हाइट तक के ट्रीज पाए जाते हैं। लेकिन स्कैंटी वेजिटेशन मतलब बहुत कम हाइट के ट्रीज, श्रब्स एक तरीके से। तो स्कैंटी वेजिटेशन मतलब ऐसी वेजिटेशन जहां पर बहुत कम अमाउंट ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं और जो पाए जाते हैं वो बहुत छोटे पाए जाते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि चाहे वो क्या हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, वहां पर हमेशा स्कैंटी वेजिटेशन पाई जाएगी। क्यों? सिंपल सा रीजन है। अगर मान लो हॉट डेजर्ट का हम केस ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल सहारा, तो सहारा डेजर्ट में क्या केस है कि वाटर सप्लाई बहुत कम है, पानी की बहुत कमी है। ठीक, तो पानी की कमी होने की वजह से पहली चीज तो ट्रीज ग्रो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे ट्रीज जो वाटर की कमी में भी ग्रो कर जाते हैं तो वो भी बहुत कम हाइट तक ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलता है। ठीक, ठीक है। अब अगर बात करें कोल्ड डेजर्ट्स की, कि कोल्ड डेजर्ट्स में क्यों स्कैंटी वेजिटेशन होता है, तो कोल्ड डेजर्ट्स में स्कैंटी वेजिटेशन होने का एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि कोल्ड डेजर्ट्स में भी तो बारिश नहीं हो रही है। जैसे लद्दाख वाला रीजन है, तो लद्दाख में कहां से बारिश हो रही है? दोनों तरफ माउंटेन है, बारिश नहीं हो रही है। ठीक, या फिर लद्दाख को छोड़ दो, कोई भी तुम कोल्ड डेजर्ट ले लो यार, कोई भी कोल्ड प्लेस ले लो, वहां पर रेनफॉल जल्दी नहीं होती है, वहां पर स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल से थोड़ी पेड़ ग्रो हो रहे हैं। ठीक, तो सिंपल चीज क्या है कि चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या फिर वो हॉट डेजर्ट हो, दोनों ही तरह के डेजर्ट्स में हमारे सिंपल स्कैंटी वेजिटेशन हमारा पाया जाता है, यानी कि छोटे मोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हिमीज इन द लद्दाख इज अ फेमस चर्च, मोनास्ट्री, टेम्पल। आई थिंक मोनास्ट्री, सी ऑप्शन। छठवें का सी, मोनास्ट्री। स्पेलिंग को माइंड मत करना, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, आई एम अ बिट वीक एट इट। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग व्हीट, मेज, कॉटन। तो आंसर जाएगा कॉटन, सातवां, कॉटन। अब तीसरे पे मैच द फॉलोइंग। ठीक, तीसरे पे आओ जो कि है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है ओसिस। तो ओसिस को कहां मैच करोगे? ओसिस को मैच कर दो डिप्रेशंस विथ वाटर।
डी पे मैच कर दो। दूसरा जो है वो है बीडविन्स। बीडविन्स सहारा, एफ। बीडविन्स क्या था बेसिकली, तो बीडविन्स सहारा में जो सहारा वाले पार्ट पढ़ रहे थे, सहारा और डेजर्ट वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था पीपल के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, तो हमने देखा था बीडविन्स कौन है। बीडविन्स वहां पे एक तरह की कम्युनिटी है, कहां पर, सहारा में। ठीक। तीसरा है ऑयल। अरे भैया क्या हो गया, तीसरा है ऑयल। ऑयल कहां पाया जाता है? ऑयल इज फाउंड इन, या फिर ओसिस को लीबिया पे मैच कर दो, क्योंकि ऑयल को तुम एफ पे मैच कर सकते हो, सॉरी डी पे मैच कर सकते हो। ठीक। फिर है गंगरी, चौथा। तो कल हमने देखा था कि गंगरी क्या है बेसिकली, गंगरी एक तरह का ग्लेशियर है जो कि लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। तो दिस इज ग्लेशियर, सी। लमयूरू, लमयूरू क्या है? एक तरह की मोनास्ट्री है। पांचवें का देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों ऑप्शंस को अपने एंड पे चेक कर लेना। ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें, चेक कर लेना। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन चेक कर लेना। ठीक, चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्या है हमारा? फोर्थ वन इज बेसिकली गिव रीजन। देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट्स। देखा, अभी मैंने यहां पे समझाया और यहां पे क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो स्कैंटी वेजिटेशन डेजर्ट्स वाले रीजन में क्यों पाई जाती है? स्कैंटी वेजिटेशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन के आंसर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है सेम उसी तरीके से दो पार्ट में देना। सबसे पहले पार्ट तो एक्सप्लेन करना हॉट डेजर्ट्स में। ठीक, कि हॉट डेजर्ट्स में क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से बहुत बड़े ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है? कोल्ड डेजर्ट्स में, तो कोल्ड डेजर्ट्स में भी कुछ इससे मिलता जुलता हुआ एग्जांपल देना कि कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख में, वहां पर भी रेनफॉल बहुत कम होती है, स्नोफॉल ज्यादा होती है, इसके चलते ट्रीज वहां पर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, हो जाएगा। अभी मैंने समझाया, यहां पे मैंने डिटेल में समझाया, डिटेल में एकदम। अगर कोई डाउट लगेगा तो वापस जिस टाइम मैंने समझाया टाइम स्टैम्प पे, वो वहां पे चले जाना। ठीक, बाकी मैंने ये समझा दिया फिर से वापस एक बार। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। ठीक, पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स, क्या रीजन है इसका? ये चौथे का पहला था ना, दूसरा हैवी रोब्स। सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो हैवी रोब्स क्यों पहनते हैं? तो बहुत सिंपल सा रीजन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, सन वेव बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसके चलते उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक स्पेशल तरीके के क्लोथ्स यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं रोब्स। ठीक, बताओ समझ में आया? हो गई एनसीईआरटी। ठीक है, विद दिस जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी अप्रैल में, उसका एक पड़ाव, एक पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड आवर ज्योग्राफी बुक, आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट बुक जो है हमारी, वो हो चुकी है कंप्लीट, अ बिग कंप्लीट। आवर एनवायरमेंट बुक जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ ज्योग्राफी जो है वो हमने कर दी है खत्म। लेकिन 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 अभी एक चीज ज्योग्राफी में बची है जो मैं बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में और इसके पिछले चैप्टर में, ये दो चैप्टर्स तुम्हारे पास ऐसे थे जिनमें मैप वर्क था, मैप स्किल्स थे। कुछ मैप दिए थे, कुछ लोकेशन दी थी, उनको तुमको प्लॉट करने को कहा था। ठीक, तो मैंने कहा था कि एक सेपरेट सेशन हम लेंगे, जिस सेपरेट सेशन में हम ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं जो हमको प्लॉट करने के लिए दिए हैं, डिस्कस करने के लिए दिए हैं, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो कल वाली जो क्लास होगी, टुमारोज क्लास, यहां लिख देता हूं,
टुमारोज क्लास। टुमारोज क्लास जो है वो क्या है, वो है मैप डिस्कशन क्लास। मैप डिस्कशन क्लास, ठीक। तो कल की हमारी जो क्लास होगी वो एक तरह की क्या होगी, मैप डिस्कशन क्लास होगी। जो दोनों चैप्टर के मैप हमने छोड़ रखे थे उनको कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।